Hello student, I am Borkar sir. Today we start class 6 science. In this period we start chapter 2 component of the food. इस चैप्टर में इसके पहले के वीडियो में हमने ऑल न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा है. नाउ टुडे वी स्टार्ट अ बैलेंस्ड डाइट. Balanced diet means what? The food that we eat during whole day is called our diet. जो हम दिन भर में खाना खाते वो है diet. And our diet consists of many food items made from cereals, pulses, fruit, vegetables, egg, milk, meat, fish and so on. इतने सारे फूड आइटम हम डेली के फूड में खाते हैं. ओके, वो है सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, फिश, मीट एंड सो ऑन. स्टूडेंट, हम जो फूड खाते हैं उसमें सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द डाइट दैट कंटेन proper amount of all the essential nutrients, roughage and water for the proper growth and development of the body is called balanced diet. न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट पे होनी चाहिए, रफेज होना चाहिए और वाटर, ये हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इसेंशियल है. दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. Then a diet is said to be balanced if डाइट को बैलेंस डाइट कब कहा जाता है? इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड एनर्जी. हमें जितनी एनर्जी ज़रूरी है उतनी एनर्जी डाइट ने हमें देना चाहिए. दैट मीन्स बैलेंस डाइट. देन इट प्रोवाइड मटेरियल्स to repair the wear and tear of tissues. नए और पुराने सभी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए सभी मटेरियल्स बैलेंस डाइट में होना चाहिए. देन इट मेक्स न्यू सब्सटेंस इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. न्यू सब्सटेंस के ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए डाइट ज़रूरी है जो हमें बैलेंस करे. ओके, देन सी अ पिक्चर्स हियर. दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट. हमारे डेली डाइट में जो हम खाना खाते हैं उसमें इन सभी फूड आइटम्स का होना इम्पोर्टेंट है. उससे हमें एनर्जी मिलती है. टिश्यू रिपेयर करने के लिए फूड से सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. वो फूड्स अच्छे से देखो. ओके, वी ईट अ बैलेंस्ड डाइट दैट कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स. दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स 50%, फैट्स 35%, प्रोटीन्स 12%, विटामिन्स एंड मिनरल्स 3%. बैलेंस डाइट में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे. देन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग. खाना पकाते वक्त न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है. पहला, हमें खाना प्रॉपरली कुक करना चाहिए. ओके, देन प्रॉपरली कुक नहीं किया तो न्यूट्रिएंट्स में नॉट गेट लॉस. अच्छे से कुक किया तो सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते. देन फ्लेवर टू फूड. देन इजी टू डाइजेस्ट. अच्छे से खाना कुक करने के बाद ये सभी मिलता है. देन ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग एंड डीप फ्राइंग आर नॉट गुड वे फॉर कुकिंग फूड.
as they destroy the nutrients present in the food and add extra calories at a time. ज़्यादा खाना पकाने से, ज़्यादा फ्राई करने से जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। देन विटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉय ड्यू टू ओवर हीटिंग। ज़्यादा गर्म करने से विटामिन सी जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, यानी खाने से निकल जाता है। देन फूड शुड बी स्टोर इन क्लीन यूटेंसिल। अच्छे क्लीन बर्तन में खाना स्टोर करके रखना चाहिए। ओके, देन मेनी प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट ड्यू टू एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग। खाना कुक करने के वक्त अगर ज़्यादा का वाटर ऐड किया तो वहाँ से प्रोटीन और मिनरल्स लॉस होते। देन washing some peeled and cut vegetables and fruit remove many nutrients from them, so wash them before cutting। कुछ वेजिटेबल से और पील से कटिंग करने के पहले उनको वॉश करना है। देन रिपीटेड washing of rice and pulses should be avoided as it may remove some vitamins and minerals present in them। राइस और पल्सेस को ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। देन केयर मस्ट बी टेकन टू कीप फूड आइटम कवर्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट, एनिमल्स एंड अदर कंटेमिनेंट। हमें इंसेक्ट, एनिमल्स और कंटेमिनेंट से फूड को कवर करके बचाना है। देन ऑयली एंड स्पाइसी फूड आर टेस्टी बट हार्मफुल। जो ऑयली और स्पाइसी फूड होते हैं वो टेस्टी होते लेकिन हार्मफुल होते। दे लीड्स टू ओबेसिटी। सो स्टूडेंट, रिगार्डिंग द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग, खाना पकाते वक्त हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। उससे हमारे बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरी है वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को अच्छे से मिलते। अगर खाना अच्छे से नहीं पकाया या ज़्यादा पकाया, ज़्यादा फ्राई किया तो वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी चले जाते हैं, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट, बाय।